वी विल सी कि मार्केट ब्रेकडाउन होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज सीएएस की क्लोजिंग 70 टू 80 पॉइंट्स नीचे हुई है जहां पर वो होनी चाहिए थी। सो अराउंड 24,350 की क्लोजिंग वी वर एक्सपेक्टिंग, और वहां पर 315 पर मार्केट रुक भी गई थी। लेकिन फाइनली जो सीएएस के कारण नंबर फाइनली आया है, दैट इज 24,280 के आसपास। सो दैट मीन्स 70 पॉइंट्स नीचे मार्केट खुली है। सो इज दिस एन इंडिकेशन कि मार्केट के अंदर कुछ ब्रेकडाउन होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम आने वाली है? So we will discuss all of that. What we are going to discuss today, first of all, market breakdown possibility because of CAS. Is it an indication? Second, we are going to discuss about market breadth. थर्ड, कौन कौन से सेक्टर्स मार्केट के अंदर अच्छे रहे हैं, कौन कौन से आज खराब रहे हैं और वो क्यों रहे हैं। सो ऑल दैट वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल ऑल्सो एनालाइज जो हमने मॉर्निंग के अंदर अपना आउटलुक रखा था वो कैसा रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर टुमारो। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएएस की क्लोजिंग जो हमारी 70 टू 80 पॉइंट्स नीचे हुई है, उसके कारण क्या मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन दिख रहा है। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फोर्थ वीक जब हमारी असेसमेंट अबाउट द मार्केट आउटलुक हैज बीन 100% एक्यूरेट। तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, एक्यूरेसी हम नहीं कह रहे, आप खुद जाकर वैलिडेट कीजिए। लास्ट 4 मंथ्स के अंदर एवरी सिंगल वीडियो ऑन निफ्टी प्री मार्केट फ्रेमवर्क हैज बीन कंप्लीटली एक्यूरेट। सो यू कैन सी दैट नाउ। आज भी हमने मॉर्निंग में कहा था कि 24,350 इज द लेवल विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, और निफ्टी के अंदर हमने क्लियरली कहा था कि 24,250 पर जब निफ्टी आता है देन यू शुड बाय। वी मैंशनड इट मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद आपने देखा है उसके बाद निफ्टी के ऊपर 100 पॉइंट्स का आपको अपसाइड मिला है। सो दैट वाज आवर कॉल। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने कहा था कि 57,200 इज द सपोर्ट लेवल, वहां पर बाइंग करनी है। ओवरऑल हम बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा नेगेटिव थे, लेकिन 57,200 वाज द क्लियर सपोर्ट लेवल जो हमने मेंशन किया था, और मार्केट ने वहीं से टर्न लिया था, और 57,200 के बाद वो 400 पॉइंट्स ऊपर भी आई है। सो दैट्स द पावर ऑफ गुड एनालिसिस, दैट्स हाउ इट इज। अब बात करते हैं, और हम ये मार्केट फ्रेमवर्क रोज लेकर आते हैं मॉर्निंग में, आप इसे देखिए, इसका बेनिफिट लीजिए। दिस इज द फ्री सर्विस विच वी आर प्रोवाइडिंग। नाउ अब बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। सो ओवरऑल अगर आप निफ्टी 50 के अंदर देखते हैं तो मार्केट ब्रेथ अच्छी नहीं रही है, एंड दैट्स अ बैड इंडिकेशन। 19 स्टॉक्स अप थे एंड 31 स्टॉक्स डाउन थे, तो मार्केट ब्रेथ काफी खराब रही है। निफ्टी 500 के अंदर देखते हैं, देन मार्केट ब्रेथ वाज सो पॉजिटिव बिकॉज हाफ एंड हाफ का रेशियो रहा है। 234 वर अपसाइड एंड 266 वर डाउन साइड, सो लगभग 50-50% का ही इसके अंदर रहा है। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, लेकिन निफ्टी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। वो स्ट्रेंथ किस लिए नहीं आ पा रही है? बिकॉज हम अपने प्री मार्केट फ्रेमवर्क के अंदर भी बताते रहते हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसके कारण वो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। तो मार्केट के अंदर हमें क्या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम मॉर्निंग असेसमेंट में बताएंगे, बिकॉज वी हैव अ थोरो स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क जो हम मॉर्निंग के अंदर ही रन करते हैं, बिकॉज वी हैव टू सी द एफआईआई डाटा एंड द ओपन इंटरेस्ट डाटा, एवरीथिंग कल्मिनेट्स इनटू अवर स्टैटिस्टिकल मॉडल, और उसके हिसाब से हम बताते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा रहेगा, जो हमारा 100% सही रहा है। सो आप उसको देखिए। लेकिन अभी बात करते हैं कि निफ्टी का इस दिन कैसा रहा। मार्केट के अंदर निफ्टी ने सीधा ब्रेकडाउन दिया, पहले नीचे की तरफ 250 के आसपास आया। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी 57,200 के आसपास आया, और फिर उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी। लेकिन हुआ क्या? फाइनली सीएएस जो आज तक हमेशा अपसाइड ही बंद हुआ था, अपसाइड बंद होने का रीजन उसका ये था कि मार्केट तब पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो हमेशा वो अपसाइड ही बंद हो रहा था। आज मार्केट थोड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो पहली बार उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है सीएएस ने। तो मार्केट वाज सपोज टू क्लोज एट 24,340 350, लेकिन उसने 70 पॉइंट्स का नीचे कट दिया है, तो वो क्लोज नीचे हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं, आर दे एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन आएगा? हमने मॉर्निंग में भी कहा था, और हम इसके ऊपर अभी भी अड़े हुए हैं कि 24,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर निफ्टी। जब भी आपके पास आया, मौका मत छोड़िए, आप वो बाय जरूर कीजिए 24,250 एंड 24,200 ये लेवल्स पर। आज भी मौका मिला, और जब 24,200 के नीचे अगर गिर जाती है मार्केट, तब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या बात करनी है। लेकिन 24,000 is the level we mentioned in the morning. We clearly showed you on the graph also. 24,200 is the level. Sorry, 24,000 is the level which we are not expecting Nifty to break in coming days. अगर वॉर एक अलग लेवल पर एस्केलेट हो गया, देन वी डोंट नो। लेकिन अभी की जो सिचुएशंस हैं, विक्स भी आपका कंट्रोल में है, ओवरऑल सिनेरियो कंट्रोल में है, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कोई अलग से पैनिक नहीं है। ऑयल थोड़ा बढ़ रहा है, बट दैट इज ओके, क्योंकि अनसर्टेनिटी है।
लेकिन जो भी है, culmination of all those factors is that 24,200 to 250 remains our buying on dips zone and 24,000 is our very very strong support zone. हम उसको टूटता हुआ नहीं देखते. हमने गोल्ड, सिल्वर एंड क्रिप्टो के बारे में भी एनालिसिस दिया था, और ये एनालिसिस 1-2 दिन का एनालिसिस नहीं है, अंटिल 27 का एनालिसिस है. आप देखिए उसे एंड यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट. अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है और कौन कौन से सेक्टर्स ने खराब परफॉर्म किया है और ऐसा क्यों हुआ है. तो आज के जो टॉप सेक्टर्स रहे हैं उनमें से एक रियलिटी है, रियलिटी के अलावा मेटल्स है, कैपिटल मार्केट्स एंड मीडिया है. मीडिया के लिए हम पहले से ही बुलिश थे. 3 वीक्स पहले मैंने वीडियो डाली थी कि मीडिया सेक्टर अच्छा करेगा, और वो तब से अच्छा ही कर रहा है. इट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन. रियलिटी के अंदर बिकॉज देर वॉज अनसर्टेनिटी अबाउट द इंटरेस्ट रेट, लेकिन अभी जिस तरीके से यूएस का डाटा आया है इन्फ्लेशन के ऊपर भी और जो फेड पॉलिसी है उसके ऊपर भी उनके जो वर्ड्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांस फिलहाल कम है, और उसी कारण से गोल्ड भी आपका पॉजिटिव साइड में जा रहा है. सो रियलिटी को इस कारण से ही आज थोड़ा एक टेल विंड मिला है, एक पुश मिला है पॉजिटिव साइड में. अगर आप मेटल्स की बात करते हैं, देन मेटल्स इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर डॉलर, एंड बिकॉज सॉफ्टवेयर डॉलर जनरली लिफ्ट्स अप द कमोडिटी प्राइसेस. सो इस कारण से मेटल्स के अंदर एक टेल विंड आ रहा है, एक पॉजिटिवनेस आ रही है. एंड जो चाइना का भी एक इंडस्ट्रियल डाटा है दैट हैज आल्सो कम पॉजिटिव. सो इट्स एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई मेटल्स आर गेनिंग. कैपिटल मार्केट के अंदर भी ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट है. कैपिटल मार्केट्स ने भी आज अच्छा किया है. एंड इसके अलावा मीडिया के बारे में हमने बताया था बिकॉज इट वाज ओवरसोल्ड काइंड ऑफ सेक्टर, एंड कभी ना कभी इसके अंदर बाइंग आनी थी, लेकिन उस बाइंग को आना कब है, कब उसको पकड़ना है, दैट्स व्हाट वी टेल यू. अब देखते हैं जो खराब सेक्टर रहे हैं. तो उस खराब सेक्टर्स के अंदर रहे हैं आईटी, एफएमसीजी, कंजम्पशन एंड सर्विस. सो आईटी सेक्टर क्यों रहा है, बिकॉज यूएस के अंदर थोड़ा डिमांड कंसर्न है, और जब यूएस के अंदर डिमांड कंसर्न है तो आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. सो दैट्स हाउ इट वाज हैपनिंग. एफएमसीजी के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि अभी क्रूड के ऊपर अनसर्टेनिटी बनी हुई है. क्रूड अभी भी हर रोज कभी ऊपर या कभी नीचे, लेकिन ऊपर 90 के आसपास बना हुआ है, $90 के आसपास बना हुआ है. सो दैट्स डायरेक्टली अ नेगेटिव फैक्टर फॉर दैट. सो बेसिकली अभी हो क्या रहा है कि जो यूएस लिंक्ड ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा मूवमेंट हटकर साइक्लिकल्स के अंदर आ रही है. व्हेन वी से साइक्लिकल्स, सो दैट मींस मेटल, रियल्टी, दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स. So that's how our analysis ends today. And don't forget to watch tomorrow's morning, in fact, daily pre-market framework, because that provides you exact information what market is going to do. In last 4 weeks, we have been 100% correct. So you can see in our videos, we are not making the claims. You can just go and verify our quality of our videos, quality of our analysis. Thank you.